नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं। बोलो शासन भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। आज मध्याह्न काल में इस सौदासीन आश्रम परिसर में मुखमाटी ग्रंथ की व्याख्या अभी तक अपन प्रातः काल पढ़ते थे, फल विधान के कारण से अब यह है आज मध्याह्न काल में अपन इसको समझ रहे हैं। प्रसंग चल रहा है मुखमाटी में कि जब कुंभकार के प्रांगण में कुंभ सूख रहे थे तो उसी समय सागर से 3 बदलियां उठती हैं और पेज नंबर 211 निकाल लेना। 3 बदलियां उठती हैं और सागर का संकेत था कि इस धरती पर जो भी है तहस नहस करना है, कुंभकार के घड़े भी मिटना चाहिए, ऐसे भाव से। पर रास्ते में जैसी वो चली तो सूर्य प्रभाकर का उपदेश जब उनको मिला, उन बदलियों को, तो उनका मन बदल गया। उनका मन क्या हो गया? बदल गया। और मन बदल गया तो वे ऐसी बदले कि उनके अंदर के परिणामों में निर्मलता आई। उन्होंने क्षमा मांगी और क्षमा मांगते हुए बरसने आई थी तहस नहस करने के लिए, पर बरसी तो कैसी बरसी? बोले कि ऐसी बरसी जैसे बूंदाबांदी होती ना, जैसे रत्न वृष्टि हुई हो। वहां कुंभकार के प्रांगण में लिखा पेज 210 पे कि यह कैसा है? तो मुक्ता की वर्षा होती हो ऐसा लग रहा है, सब कुछ रहस्य खुल गया पूरा का पूरा। मुक्ता की वर्षा होती अपक्व कुंभ पर, ऐसा लग रहा है वो बूंदे जो गिर रही जैसे मुक्ता की वर्षा हो रही हो, मोतियों की वर्षा हो रही हो कुंभकार के प्रांगण में। और ऐसा लग रहा है कि जैसे पुष्प वृष्टि हो रही, जैसे कोई पूजक यानी भगवान के चरणों में जाता है और अच्छी अच्छी द्रव्यों को समर्पित करता है और करके वो भगवान की आराधना करता है। पूज पाठ में जाकर के पूजक की तरह प्रणिपात होता है और प्रणिपात होकर के पूजन करता है। ऐसा ये प्रसंग वहां पर हुआ। अब आगे बढ़ती है मुखमाटी का विषय। कुंभकार की अनुपस्थिति, प्रांगण में मुक्ता की वर्षा। ऐसा लग रहा है कुंभकार तो बाहर गया था, पर उसकी अनुपस्थिति में प्रांगण में है किसकी वर्षा? मुक्ता की। ऐसा लग रहा है जैसे मोतियों की रत्न वृष्टि हुई हो। वर्षा पूरा माहौल आश्चर्य में डूब गया। अड़ोसी पड़ोसों की आंखों में बाहर की ओर झांकता हुआ लोग। कौन सा लोग? जब किसी के घर पे अच्छी चीज गिर रही हो और पड़ोसी से पूछो कि का भाई तुम्हारे तुझे पैसा कहाँ आ रहा हो, तो कहाँ से आ रहा हो इतना, है ना? तुम का करत हो यहाँ सो? तुम्हारे तो भैया परसों की रत्नों की वर्षा हो रही है। ऐसा क्या हो गया? तुम ऐसा कौन सा काम करत हो? हम तो दिन भर मेहनत करते तब भी हमें नहीं मिलता। तो लोभ और लोभी का लोभ जो था वो जागृत हो गया।
लोभी का लोभ जागृत हो गया और वह कैसा अड़ोसी पड़ोसों की आंखों में बाहर की ओर झांकता हुआ। कौन? लोभ। हाथों हाथ हवासी उड़ी बात। और ऐसी कच्ची बरो कि फलानी यहाँ कच्ची बट रहा हुआ है। फिर देखो आदमी ऐसा टूटा था, अरे यार अपन काहे नहीं जा रहे हैं। ऐसी ये हुआ कि वहां पर हाथों हाथ हवा सी उड़ी बात राजा के कान तक पहुंची। नगर का राजा था, उसके कान तक पहुंचती है। फिर क्या कहना प्राणी, और उसका फिर क्या करना प्राणी, क्यों ना छूटे राजा के मुख में पानी। लोभ जब बढ़ता है तो दिखाओ आदमी को, तो अपने आप मुंह में क्या आ जाता है, पानी आ जाता है। उसके मन में भी अरे यार जी हमें भी मिलता तो अच्छा होता, मुख में आ जाता। राजा के मुख में क्यों ना छूटे राजा के मुख में पानी। अपनी मंडली ले राजा आता है, मंडली का वह मोह मुग्धा लोभ लब्धा मुग्धा मंडता बनी। अदृष्ट पूर्व दृष्टि देखकर, अदृष्ट है उसको बिना ही देखते हुए भी पूर्व दृष्टि देख करके, यहाँ तो मैंने आज तक कभी ऐसी रत्नों की वर्षा जैसा देखा ही नहीं। मुक्ता की राशि को बोरियों में भरने का संकेत मिला मंडली को। उसकी जो मंडली थी उस मंडली को राजा ने संकेत दिया कि इस राशि को भरो, बोरियों में भरो। संकेत मिला मंडली को, राजा का संकेत को आदेश तुल्य समझती, ज्यों ही नीचे झुकती मंडली राशि भरने को, त्यों ही उसी समय क्या होता है, गगन में गुरु गंभीर गर्जना। गगन से क्या होती है, गुरु यानी बहुत भारी गंभीर, ऐसे गंभीर वातावरण को भरी हुई ली हुई गुरु की गर्जना। अनर्थ अनर्थ अनर्थ, पाप पाप पाप। क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं आप? परिश्रम करो, पसीना बहाओ। किसी दूसरों की चीज क्यों समेट रहे हो? और बिना पैसे की मिल रही थी रत्न देख करके तुम्हें क्या हो रहा है, लालच दिख गया, बांट लो लपेट लो। वहां पर गंभीर गर्जना होती है, ये पाप है, अनर्थ है। क्या कर रहे हैं आप? परिश्रम करो, मेहनत करो। आज के समय में आदमी को मेहनत की कहो तो कहते हैं भैया जब फ्री में मिल रहा तो मेहनत काहे को करे, है ना। एक कहावत है, एक वो बोले है ना, वो बहुत अच्छा मतलब, तो अपने यहाँ कहते हैं मालिक दिए खावे को तो खुद का जाए कमावे को, है ना। अब वो जब दे रहे हैं, मिल रहा है, सब अच्छे भर पेट हो रहे हैं, आराम है, आलसी व्यक्ति का सिद्धांत है ना। जब सब कुछ मिल रहा है तो अच्छे से खाओ पियो मौज उड़ाओ, काय को परिश्रम रहो। ये किसकी है? सिद्धांत है अकर्मण्य व्यक्ति का, जिन्हें अपने आप की पुरुषार्थ पर भरोसा नहीं है ना। ऐसे उन व्यक्तियों का, यहाँ जाओ, ये भी खाली इधर इधर साइड जगह पे पार्टी पे जो है ना आगे, इस पे आ जाओ कुछ लोग। और ऐसे वो कहता परिश्रम करो, पसीना बहाओ, बाहुबल मिला है तुम्हें। आपको क्या मिला हुआ है? हाँ ये पट्टी अलग कर लो। बाहुबल मिला है तुम्हें, करो प्रसाद सही, पुरुष की पहचान करो सही।
ऐसी वैसी नहीं, तुम पुरुषार्थ करने वाला ये पुरुष कौन है? तो कहा पुरुषार्थ सही करो, करो पुरुषार्थ सही, पुरुष की पहचान करो सही, परिश्रम के बिना तुम नवनीत का गोला निगलो भले ही, कभी पचेगा नहीं हुआ। अब आप अच्छे से मलाई अच्छा खाओ है और खा के बैठ जाओ, सो जाओ, फिर बाद में कहेगा भैया अब क्या करें, अब नींद भी नहीं आ रही। बोले कि क्यों नींद क्यों नहीं आ रही? तुमने तो अच्छा बढ़िया अच्छा मक्खन मलाई के गोले खाए, रसगुल्ले खाए है, अब क्यों नहीं पच रहा है? पचाओ। बोले कि भैया पचाने की लाने सोने की जरूरत नहीं है, मेहनत की जरूरत है। एक कहावत है कि आदमी अगर अच्छी मेहनत करे तो अगर कुछ भी ना मिले, नीरस भी मिले, रूखी रोटी भी मिलती है, नमक रोटी भी खाता तो उसमें से भी रस निचोड़ लेता है। लेकिन तुम अगर यहाँ से अच्छे रोज अच्छे घी दूध खाओ और फिर भी कहते महाराज क्या करें, बहुत कमजोरी है। बोले कि क्यों? खाते तो सब अच्छे है, घर को घी है महाराज, दूध भी है, ऐसे नहीं 2 टाइम सब कुछ मिलता है, और ऊपर से जो चाहो जब चाहो जैसा चाहो, हम जो चाहें वो हमें मिल सकता है भोजन में। और क्या करें महाराज, शरीर में बहुत कम जोरी है। क्यों? क्योंकि तुम जो खाते तो है पर उसको पचाते, और एक वो व्यक्ति दिन में गर्मी है, चाहे बरसात हो चाहे ठंडी हो, घर से रूखी सूखी रोटी लेके जाता है, और नहीं है तो सब्जी नहीं तो नमक मिर्ची लेके साथ रोटी खाता है, और दिन भर मेहनत करता है, पसीना बहाता है, उसका शरीर बलिष्ठ है। बोले कि जी कहलाता है रोटी का सही पावर। ये बस इतना ही है कि आज वही सोचना, वही है नवनीत का गोला निगलो भले ही, कभी पचेगा नहीं हुआ। पचाने के लिए क्षमता प्रति जीवन को खतरा ही है। फिर कह दोगे महाराज कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, डॉक्टर ने कह दिया कि घी छूना मत, शक्कर खाना मत, बीपी बढ़ जाएगा, शुगर बढ़ जाएगी। और मेहनत करो तो घी दूध सब कुछ। पहले के लोग अच्छे कहते, कहाँ तुम लोग लगे हो, बड़े पूरे घर के हो, पहले आशीर्वाद दिया जब दांत जाता तो दूधो नहाओ और पूतो हेलो, ऐसा आशीर्वाद देते थे लोगों को। अब आज के समय में लोगों को हमने देखा बड़े बड़े अब स्टैंडर्ड जमाने में देते हैं अमेरिका से, क्यों तुम लोग दूध नहीं, दूध नहीं, हम तो बटर खाते हैं, मक्खन नहीं, आजकल दूसरी चीज चल गई है। बोले कि कौन सा? घी भी नहीं है, दूध भी नहीं है, एक चीज बन गई। क्या बन गई? एक बोले कि जो का इसका नाम चीज है। का है जो अभी आज तक पता नहीं चला कि चीज है क्या, तो जब पता चला उसके बारे में तो ये कि सब्स्टिट्यूट बताया, बोलो कि घी का सब्स्टिट्यूट है। और जब उसके पता चला कि बनता कैसे है, उसकी बनने की प्रक्रिया पता करी, तो इससे अच्छा तो अपने घर को घी अच्छा है भैया, है ना। और नहीं है तो शुद्ध निकला हुआ तेल खा लेना, पर वो चीज ही बेकार है, अवक्ष है, खाने के योग्य नहीं है उसके बारे में। आज हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं, बड़ी बड़ी होटलें हैं, वहां जाकर के बोले कि क्या डाला, बोले कि चीज मिला के। अब एक और वो आते हैं खाना को पिज्जा है ना, पिज्जा जो बना रहे हैं, बोले इसमें आए तो इसमें क्या है, एक बाजार में पैक बड़े आते हैं, वो निकालते हैं, फटाफट घिस देते हैं और आपको कह देते कि ये सबसे अवक्ष है। उसमें नियम से मांसाहार का संयोग था। उसमें ये कहा गया कि ये बड़े बड़े जो
क्या नाम होते हैं, स्लाटर हाउस है जो चमड़े में से एक प्रकार से एक अपन जैसे कहे ना, जैसे घी तेल आदि जो चिकनापन जो आता है ना डालडा में, जैसे पहले वो मिलाते थे, है ना, चर्बी, उसको चर्बी जमा देते थे। एक चर्बी होती है फैट जैसे अपन कहते हैं, वो फैट को निकाल करके जितने भी क्रीम होती है सारी क्रीमों का बेस वही होता है, ये चिकनापन। मॉइस्चर जितनी भी मॉइस्चर क्रीम आदि होती है, मॉइस्चर क्रीम उसका ही बेस बनाया जाता है। जितनी भी है बड़ी बड़ी लोग आते कहते हैं महाराज कत्ल खाने सिर्फ मांस के लिए खोले जाते हैं, बिल्कुल नहीं। कत्ल खाने में उस जानवर का क्या नहीं बिकता, आप ये बताइए। उसके सींग भी बिकते हैं, उसकी हड्डी भी बिकती है, उसकी चमड़ी भी बिकती है, उस चमड़ी में से उसमें से जो तेल निकालते हैं जिसे अपन चर्बी कहते हैं, सबसे ज्यादा मांग है उसकी, सबसे ज्यादा बिक्री है उसकी। मांस से तो मात्र 1% आमदनी होती है, उससे ज्यादा आमदनी स्लाटर हाउस वगैरह में उन जीवों की खून की भी है, मांग है, चर्बी की, हड्डी की, उसके खाल की, सब कुछ बना बना करके। इसलिए कहते हैं एक जानवर मर करके भी लोगों को सब कुछ देके चला जाता है, और एक मनुष्य है जीते हुए दूसरों को काम को नहीं है, और मर के भी कोई काम को नहीं है। एक जानवर होता है मरता है तो भी कम से कम जीता है तो दूसरों के भरोसे देता रहता है। गाय देखिए आप, जीवन भर तुमसे लेती कम देती ज्यादा है, और मरती भी है तो तुम्हें सब कुछ अपना दे करके चली जाती है। ये जानवरों की है। और मनुष्य की दशा क्या है, खाता तो लेता तो सब कुछ है, पर देने के नाम से गंदगी के अलावा कुछ नहीं देता। और कुछ किसी के बारे में ये कि भैया कुछ देव ना दे, भले विचार तो दे दो, अच्छी बात हो तो किसी को सोचो, बस वो भी सोचना उसको अच्छा नहीं लगता। अरे भैया कौन किसका भला है, उनके बारे में सोचो, उनके बारे में हमने अच्छा किया था। अब वो हमारा क्या करते हैं, बुरा सोचते। जी के नहीं कहता कि मैं उसके बारे में बुरा सोचता, नहीं वो हमें बुरा सोचता है, इसलिए हम भी उनके बारे में अच्छा नहीं सोचते। यही है जीवन में, अगर आपको अच्छा बनाना हो, जीवन में अगर तुम्हें कुछ अच्छा पाना हो, अच्छे विचार कीजिए। वो अच्छापन कैसे होगा, वही है परिश्रम करो, पुरुष बने हो। बिना परिश्रम के जीवन जीना, नवनीत के गोलों को भली निगल लो, पर कभी पचेगा नहीं हुआ। प्रत्युत जीवन को खतरा है, कभी भी वह तुम्हारे लिए खतरा बन सकता है। पर कामनी वही जननी हो, पर धन कंचन की गिट्टी भी मिट्टी हो, सज्जन की दृष्टि में हाय रे। किसकी दृष्टि में, पर कामनी यानी पर स्त्री, वह उसकी दृष्टि में ऐसी जननी सम होती है, जैसी अपनी माँ है वैसी वह पर जननी, पर कामनी, पर स्त्री, उसकी दृष्टि में सब माता बहन के समान है। पर धन है ना, पर धन कंचन ऐसा सोचता है जैसे कोई गिट्टी हो, पत्थर की छोटी सी, वो मेरी दृष्टि में तो मेरे लिए क्या है, वो गिट्टी है। मिट्टी हो, जैसे मिट्टी हो, किसकी दृष्टि में, सज्जन की दृष्टि में, जिसकी दृष्टि में समीचीनता है, जिसकी दृष्टि में समीचीनता के भाव है, उसकी दृष्टि में वह मिट्टी के समान होती है, वो गिट्टी के समान परधन होता है, और पर कामनी, पर नारी माँ के समान समझता है। पर हाय रे, ये तो सज्जन की दृष्टि,
और आगे बता रहे हाय रे समग्र संसार सृष्टि में अब वह शिष्टता कहाँ है वह, अब शिष्टता कहाँ है वह, अब शिष्टता दुष्टता की रही मात्र। अब तो जहां देखो अवशिष्टता दुष्टता, दूसरों को अपमानित करके अपना मान बढ़ाना, दूसरों को बुरा कह करके अपने आप को अच्छा बताना, है ना, दूसरों को गाली दे करके अपने आप को सिंहासन पर बिठाना। आज क्या हो रहा है, यही हो रहा है। राजनीति में होता क्या है, जो ऐसा है, जो चोर है, जो ऐसा है, लुटेरा है, जिसने ऐसा इस पूरे देश को लूट लिया है, ये देश को बर्बाद कर देंगे। और फिर बाद में वो पार्टी आ जाती तो दूसरी पार्टी वाले क्या कहते, जैसे वो पहले वो उनको कहता था, अब जे उनको कोई ये नहीं कहता कि ये बहुत अच्छा सज्जन है। यही है चारों तरफ संसार की सृष्टि में अवशिष्टता कहाँ है, वो एक दूसरे के प्रति शिष्टाचार, सम्मान, बहुमान, एक बड़ों के प्रति आदर का भाव, अगर ये बना रहता तो प्रेम भाव बना रहता है। और जहां शिष्टाचार नहीं होता वहां प्रेम भाव हो ही नहीं सकता। शिष्टाचार होगा तो प्रेम भाव होगा, और शिष्टाचार नहीं है, आपस में जब तक अपनत्व नहीं हो, अपना भाव की परिणति ना हो, अपने जैसे जानने वालों की परिणति ना हो, तब तक आपके अंदर वह शिष्टाचार की परिणति आ ही नहीं सकती। शिष्टाचारी कौन होता है, कहाँ होता है, कैसा होता है, तो उसके लिए कहा जहाँ शिष्टता कहाँ है वह, अब तो जहाँ देखो अवशिष्टता दुष्टता की रही मात्र। जहाँ देखो एक दूसरे की वैर बुराई के अलावा और कोई दिखाई नहीं देता। और यूं आगे कर्ण कटु अभिप्रिय व्यंग्यात्मक वाणी सुनकर भी हाथ पसारती है मंडली। इतना संबोधन गर्जना हुई, यानी उस गुरु गंभीर गर्जना, जिसे गुरु महाराज संबोधन देते हैं, तो उस गुरु गंभीर गर्जना में हुई। उन्होंने कहा कि भाई प्रसाद करो, क्यों किसी की पड़ी हुई संपत्ति को उठाते हो, प्रसाद करो। ऐसी गर्जना हुई, और गर्जना होने के बाद फिर भी वे अच्छी ऐसा संबोधन सुना, और सुनने के बाद भी कर्ण कटु अभिप्रिय व्यंग्यात्मक वाणी सुनकर भी, अरे बुरा हो चाहे कछु हो, मिल रहा हो सुखा कहना, तुम चिल्लाते रहो, हमें तो तुम तो लाओ। चिल्लाने वाले चिल्लाते ही रहते हैं। तो कई लोग क्या कहते हैं, अब तुम्हें नहीं मिल रहा सो चिल्ला रहे, तुम्हें नहीं मिला सो बुरा कह रहे हो। जो उनको मिल गया सो वो कहते बहुत अच्छा, हमें तो मिल गया। और जिसको नहीं मिला सो कहते ये बुरा है, ऐसा है, जो चोर है, जो बढ़िया है, ऐसा। तो यो कटु कर्ण कटु अप्रिय व्यंग्यात्मक वाणी सुनकर भी हाथ पसारती है मंडली, और मुक्ता को छूते ही उसको समेटने में लगे थे। अब देखते नहीं है कि कहाँ क्या हो रहा। उसको छूते ही बिच्छू की डंक की वेदना। अब लोभी आदमी जब देखा था तो कुछ नहीं होता, तो वही एक बिच्छू डंक की वेदना, जैसे छूते ही मुक्ता को छूते ही बिच्छू की डंक की वेदना। पापड़ सिकुड़ती सी काय सबकी। पापड़ सिकता जब कैसे होता, देखो कैसा होता पापड़, टेढ़ा मेढ़ा ऊपर नीचे, कैसे सिकुड़न होती है। बोले कि जब हाथ में बिच्छू ने काटो तो उसकी दशा कैसी, जैसे पापड़ सिक रहा हो, सिकुड़न हो रही है। पापड़ की सिकती सी काय की सबकी छटपटाने लगी, करवट बदलने लगी, अंग अंग में तड़पन पीड़ा एड़ी से चोटी तक विश्वव्याप्त हुआ। सब में मुग्धा मंडली मूर्छित हुई, मोही मंत्री समेत सब देशती नीली पड़ गई। क्यों? क्योंकि बिच्छू ने काटा, ऐसा समझ करके।
यह सब देख करके भयभीत हुआ राजा का मन। यह सब देख करके भयभीत हुआ राजा का मन भी। उसका मुख खुला नहीं, मुख पर ताला पड़ गया हो कहीं, ऐसा लग रहा है ताला बंद हो गया। अब जब जो इसने देखा ये सब हो रहा है, उसके आदेश से सब कुछ हो रहा था, जब उन सब की सब ये दशा देखी तो वो कैसा हो गया, बिल्कुल मुख खुला नहीं, मुख पर ताला पड़ गया हो कहीं, हाथ की नाड़ी ढीली पड़ गई, डर गया। हाथ की नाड़ी कैसी पड़ गई, ढीली पड़ गई। राजा को अनुभूत हुआ कि किसी मंत्र शक्ति के द्वारा मुझे कीलित किया गया है। वैसे ही होता है जब कछु हो ना, तो लोग में जब आदमी होते हैं ना, तो सामने नहीं देखता, आज मुझे तो किसी ने मंत्र से क्या कर दिया, कीलित कर दिया, शक्ति से के द्वारा मुझे कीलित किया गया है। हाथ हिल नहीं सकते, थम गए हैं, पाद चल नहीं सकते, जम गए हैं, धुंधला धुंधला सा दिखने लगा, कान सुन नहीं सकते, गुम गए हैं। ऐसा हो गया है, वो तो किसी साहब स्तंभित हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो गया उसकी दशा। ये प्रतिकार का विचार मन में है पर प्रतिकार कर नहीं सकता, किम कर्तव्य विमूढ़ हुआ राजा। सबको देख करके किम कर्तव्य, अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और माहौल का मंतव्य गूढ़ हो गया, बिल्कुल वहां पर मंतव्य देख करके गूढ़ हो गया, जम गया, जमाने का जमघट आ गया। सब और आ गए, जब ऐसा कुछ हो गया, पूरे जमाने का जमघट आ गया। इसी अवसर पर कुंभकार का भी आना हुआ, बाहर गया था तो कुंभकार का भी आना हुआ। देखते ही इस दृश्य को एक साथ शिल्पी की आंखों में 3 रेखाएं खिंचती है। जब ये सब उसने दृश्य देखा, और दृश्य देख करके शिल्पी की आंखों में कितनी रेखाएं खिंचती हैं, 3 रेखाएं। अपने माथे पे ज्यादातर सब लोगों की 3 ही होती है। कोई के पास ज्यादा हो तो ज्यादा टेंशन हो तो ज्यादा भी हो सकती है ना। ज्यादातर मुख्य रूप से 3 का ही संयोग देखने को मिलता है। 3 रेखाएं खींचती है, विस्मय, विषाद, व्रति की। रेखाओं का नाम क्या है, विस्मय, विषाद और व्रति की। विस्मय का तो किसी कहते हैं आश्चर्य हो गया, अरे ये क्या हो गया। अपन सबसे पहले कहियो ये नीचे दो, और कोई दुखद घटना हो, अरे रे ऐसा कैसे हो गया, ये क्या हो गया, विषाद। और व्रति, ओहो धिक्कार है, देखो तो काय को लूट रहे थे जी, काय को उठावे गए थे, ये न जाते तो विराम, व्रति इसे कहते ना। लोग में फंस गए, न फंसे होते तो उनकी दशा ऐसी वृत्ति जिसे कहते हैं, ये कहते हैं वृत्ति है। तीनों ये रेखाओं के नाम कैसे हो गए, विस्मय, विषाद, प्रवृत्ति की। ये रेखाएं 3 खिंच गई। आगे विशाल जन समूह विस्मय का कारण रहा। वो सारा का सारा विशाल जन समूह जो था विस्मय का कारण रहा। राजमंडली का मूर्छित होना, सबको ऐसे राजा, इतनी बड़ी शक्तिशाली सेना, और सबकी सब कैसी हो गई, मूर्छित होना। राजा का किले स्तंभित होना विषाद का कारण रहा। राजा का जो ये विषाद का प्रतीक हो गया, राजा का स्तंभित होना। और स्त्री और स्त्री के चंगुल में फंसे, सोच लेना अब लोग, तुम लोगों को स्त्री और स्त्री यानी लक्ष्मी, उसके लोभ में जो फंसे, स्त्री और स्त्री के चंगुल में फंसे, दुष्ट दुख से दूर नहीं होते कभी। बड़े बड़े तुम कहो कि इनसे दुखों से दूर हो जाए, नहीं, दुष्ट दुख से दूर होते कहीं।
नहीं। तभी यह तो स्पष्ट दिखा वृत्ति का कारण। यह तो स्पष्ट दिखाई दिया किसका कारण? वृत्ति का, वृत्ति का कारण। कुंभकार को रोना आया जब ये दशा देखी, तो कुंभकार को क्या हो गया? रोना आया। इस दुर्घटना का घटक प्रांगण रहा, जो स्वर्ग और अपवर्ग का कारण था, आज उपसर्ग का कारण बना। जहां से मैं बड़ी मेहनत करता हूँ, अच्छी पसीना बहा करके अपना धन पैसा इकट्ठा करता हूँ, मेरे लिए तो ये स्वर्ग है, यही मेरा क्या है। मैंने कभी किसी का अनर्थ नहीं किया, मैं तो अपनी मेहनत पर भरोसा करता हूँ। पर आज मेरे इस प्रांगण में जो स्वर्ग और अपवर्ग का अर्थ होता है मोक्ष, है ना। स्वर्ग यानी स्वर्ग तो है ही, अपवर्ग का अर्थ स्वर्ग से और ऊपर ऐसा मोक्ष। जो स्वर्ग और अपवर्ग का कारण था, आज उपसर्ग का कारण बना। मंगलमय प्रांगण में दंगल क्यों हो रहा है प्रभु? तो वहीं से भावना भाता है, आज मेरे आंगन में ऐसा दंगल क्यों हो रहा है? क्या बात है, ऐसा क्यों हो गया? वो भगवान को स्मरण करते हुए भगवान को याद करता है। लगता है कि अपने पुण्य का परिपाक ही इस कार्य में निमित्त बना है। वो सोचता है, लगता है ये मेरे पुण्य का परिपाक ही इस कार्य में निमित्त बना है। यूं स्वापर संवेदना हेतु प्रभु से निवेदन करता हूँ कि जीवन का मुंडन ना हो, जीवन का मुंडन ना हो, सुख शांति का मंडन हो। जीवन का मुंडन ना हो, सुख शांति का मंडन हो। इनकी मूर्छा दूर हो, बाहर भी भीतर भी। हे भगवान, इनकी मूर्छा क्या हो गए? दूर हो गए, बाहर भी भीतर भी इनकी ऊर्जा का पूर्ण हो। कुछ पल के लिए माहौल स्पंदनहीन होता है, वह बोल बंधन लीन होता है, फिर वह मौन टूटता है। ओंकार के उच्च उच्चारण के साथ शीतल जल करतल ले मंत्रित करता है। अंतर जल्प से मंगल कुशलता को आमंत्रित करता है। अंतर कल्प से मूर्छित मंत्री मंडली के मुख पर मंत्रित जल से सिंचित कर फिर क्या कहना। जैसे ही अच्छे मंत्रित करके तो सारे मूर्छित मंत्रिमंडल की सारी मंडली को और उनको सिंचित कर फिर क्या कहना। पल में पलकों में हलचल हुई। मंत्र का प्रभाव, महामंत्र का प्रभाव। मुझे आंखें खुली हैं, जिस भांति प्रभाकर के कर परस पाकर आदरों पर मंद मुस्कान ले सरवर में सरोजनी खिली है। ऐसी आंखें खुल गई जैसे उदाहरण दिया, सुबह सुबह सूर्योदय होता है और सूर्योदय होते ही जैसे कमलों में अविकसित जो कली है और प्रभाकर की रोशनी पड़ते ही वो कैसी हो जाती है? खिल जाती है। सरोजनी खिली है, सरवर में सरोजनी का अर्थ कमल है, खिलती है। मूर्छा दूर होती ही मंडली मुक्ता से दूर भाग खड़ी होती है। राजा का भी स्थानांतरण हुआ, कहीं पुनरावृत्ति ना हो जाए इसी भीति से। फिर उत्कंठा नहीं, कंठ में अवरुद्ध भरा कंठ है। दबी दबी कपटी वाणी में सजल लोचना लिए कर मुकुलित किए। दुनियावंत कुमकार कहता है, अपराध क्षम हो स्वामी। मेरा अपराध मेरा क्या हो गया? प्रभु के घर पे हुआ, अब आप लोगों के साथ ऐसा सब हो गया। और इस प्रकार तो वो कहता है, अपराध क्षम हो स्वामी। आप प्रजापति हैं,
दया निधान, हम प्रजा है दया पात्र। आप क्या हो? प्रजा। प्रजा के पालक जो होता है उसका नाम प्रजापति। दया के निधान हो, हम सब पर दया करने वाले हो। और हम प्रजा हैं, दया के पात्र हैं। आप पालक, हम बालक। हाँ, और यह आपकी ही निधि है, हमें आपकी ही सन्निधि है। एक शरण है, मेरा नहीं है जो कुछ वे है, क्योंकि मैं तो पसीने से कमाता हूँ, वो तो मेरा है। मेहनत करके जो आता है वो मेरा है। और जो ये गिरा है ये सब मेरा नहीं है, ये सब तो किसका है? हमें आपकी सन्निधि है, हम आपकी ही, हमें तो आपकी ही सब कुछ सन्निधि, आपकी ही शरण है। एक शरण है। मेरी अनुपस्थिति के कारण आप लोगों को कष्ट हुआ, अब पुनरावृत्ति नहीं होगी स्वामिन, आप अभय रहें। यूं कहता मुक्ता की राशि को बोरे में स्वयं अपने हाथों से भरता, बिना किसी भीति से इस दृश्य को देखकर मंडली समेत राजा मुख से तुरंत निकलती है ध्वनि, सत्य धर्म की जय हो, सत्य धर्म की। क्योंकि राजा ने क्या किया था? बिना पूछे किसी की संपत्ति को उठाना, है ना? उसका परिणाम क्या था? बिच्छू का काटना, है ना? और यहाँ जिसका आंगन था, जिसका घर था, उसने जाकर के भरा तो उसको कुछ भी नहीं हुआ। और जब उसने ये राजा समेत सभी मंडली ने देखा, तुरंत ध्वनि निकलती है, सत्य धर्म की जय हो, सत्य धर्म की जय हो। आगे की बात क्या हो, आगे समझेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। मिठा तमें नास देखो, ज्ञान के प्रकाश देखो, आपा परभास देखो, संग्रह जान देखो, बंदी विधिवान देखो, सो पर प्रचान देखो, परम अनुभव ताय देखो, जीवों के जताए देखो, काऊ न सताए देखो, भव्य और यानी यहाँ तहाँ तार देखो, पार के उतार देखो, सुख के विस्तार देखो, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे थोड़ो, जिनवाणी भारती जो तेरी शरणा गए, सो पावे सुख चिन्ह हो।